अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स को शेयर करें, लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ब्लॉग्स कैसे हैं। तो उसके बाद जो है ना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि ये जो है ना मेरी अम्मी के घर मेरा आखिरी दिन था मैके में। तो उसके बाद जो है ना मैं रात तक चली जाऊँगी ससुराल। तो बस आज जो है ना देखिए मौसम भी इतना प्यारा हुआ था, बारिश भी हो गई थी और होने वाली भी थी क्योंकि बादल कितने आए हुए हैं, साथ ही साथ ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी कर लिया था मैंने, बाहर का नज़ारा देखने आई थी और यहाँ पे मैं अब्बू की चप्पल पहन के आ गई थी। तो मौसम काफ़ी ठंडा और मज़े का अच्छा हो गया क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही थी। उसके बाद बस यहाँ पे जो है ना ईमान भी जो है ना कमर्शियल्स देख रही थी। तो यहाँ पे वो भी लेटी हुई अपने को लेके। ईमान के हाथ में आप पापड़ की शॉपर से एस्टिमेट कर सकते हैं कि हम लोग बहन भाई जो है ना कितने जो है ना शौकीन है पापड़ के। तो ये हमारे घर हर टाइम जो है ना अवेलेबल लाजमी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमान भी सो गई थी और दोपहर का टाइम है। तो आज नाश्ता बहुत हैवी नहीं किया क्योंकि आपको पता है अगर मैं नाश्ता कर लूँ तो मैं दोपहर नहीं खाती। तो आज नाश्ते में इतना हैवी कुछ नहीं खाया था। तो इस वजह से जो है ना क्योंकि मुझे पता था पुलाव बनना आखिरी दिन, अम्मी ने मेरी फरमाइश की जो है ना बल्कि मेरी पसंद की जो है ना पुलाव बनाया था अम्मी को। अम्मी ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या कुछ खाना है, आज आखिरी दिन है। तो बस इसलिए मैंने कहा कि आप अपने हाथ का मज़ेदार सा पुलाव बना दें। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ईमान तो सो गई थी। तो यहाँ पे हुरब को जो है ना अम्मी ने नहला दिया था, न्यू ड्रेस पहना दिया था क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया, मतलब बारिश हुई थी तो जिसकी वजह से आज इसको मैंने कॉटन का ड्रेस पहना दिया। ये भी न्यू ड्रेस है इसका। फिर यहाँ पे बस दोनों बच्चे ही सो गए थे क्योंकि हुरब को भी नहलाया हुआ था, वो भी बाई चांस सो गई। तो यहाँ पे बस मैं अपना थोड़ा बहुत व्लॉग का जो एडिटिंग वगैरह या काम वगैरह करना था वो कर रही थी। उसके बाद यहाँ जी चलें जी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये पैकिंग का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। एक पहले तो पैकिंग घर से जो है ना पैकिंग करके लाओ समेट कपड़े, फिर यहाँ पे आके मैंने सारे कपड़े इधर उधर किए हुए थे। अब इन कपड़ों को जो है ना दोबारा से पैक करना, फिर उसके बाद वापस जाके जो है ना कपड़ों को खोलना। तो ये बड़ी अजीब वो है। तो यहाँ पे बस मैंने पैकिंग वगैरह कर ली थी। तो बस यहाँ पे उस टाइम ईमान भी उठ गई थी, आपको पता है ईमान उठ जाती है, फिर उसको मैंने कस्टर्ड वगैरह बना के देना होता है या जो भी। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी, साथ ही साथ चाय भी बन रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा आज मैं शाम को चाय पीऊँगी, वरना तो मैं नाश्ते में चाय पीती हूँ। तो आज मैंने भी शाम में चाय बनवाई। साथ ही साथ अम्मी यहाँ पे बैंगन काट रही थी, तो बैंगन आलू अम्मी ने बनाने थे सालन में। तो बस अम्मी मेरे पास खड़ी थी। उसके बाद जो है ना पैकिंग वगैरह भी हो गई थी, बस जाने की तैयारी थी। तो जो है ना मेरे हस्बैंड लेने आने लगे थे, तो बस उससे पहले मैंने जल्दी जल्दी चाय पी ली। तो यहाँ पे बस जो है ना हम रात को निकल गए थे। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो बस आने की तो बहुत खुशी होती है, जाने की भी खुशी होती है, लेकिन मतलब जो है ना आपको पता है थोड़ा बहुत बंदे को दुखी हो जाता है। हाँ, ये जो शादीशुदा होंगी वो एस्टिमेट लगा सकती हैं। तो बस यहाँ पे हम वापस जा रहे थे। तो जी यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे और ईमान फ़ातिमा जो है ना खुश हो गई थी अपने कज़न्स के साथ रीयूनियन करके। तो बस यहाँ पे ईमान फ़ातिमा जो है ना अपने कज़न्स के साथ खेल रही थी। तो जी यहाँ पे जी नाश्ता बनने लगा है। नाश्ते में एज़ यूजुअल मैंने पराठा बनाना है। पराठे के साथ साथ यहाँ पे देखिए चाय भी बन रही है, उबलने वाली थी, शुक्र बच गई। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना और पालक बनी हुई है, पालक का सालन लूँगी। तो ये पराठा बनाने लगी हूँ। आज तो काफ़ी दिनों बाद जो है ना पराठा बनाने लगी है। ऐसे तो अम्मी बनाती ही थी, तो आज अब यहाँ पे खुद बनाओ। तो जी नाश्ता तैयार हो चुका है, बस हम नाश्ता करने लगी हूँ। पालक बनी हुई थी तो पालक ली है मैंने, साथ चाय एज़ यूजुअल। अभी ईमान भी सोई हुई है तो उसके लिए तो पराठा मैंने बना दिया, जब उठेगी वो खा लेगी। अभी ये हुरब जाग रही है और उसकी आवाज़ देखें, रो रही है। मैं तो नाश्ता जल्दी जल्दी कर लूँ, फिर ईमान भी उठ सकती है जब कभी भी। सारे कपड़े अभी जो बिखरे हुए हैं, जाहिर सी पता मैं पहले गई थी, सारा कुछ समेटने वाला है अभी भी। तो ये बैग भी खाली करते हैं। तो अभी ईमान और हुरब की दोनों की जो है ना अलमारी को भी सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो पैकिंग करना तो मुश्किल है, पैकिंग को खोल के वापस जगह पे रखना ये और मुश्किल काम है। तो बस अभी इनको तय लगा के इनको सेट करके मैं रखती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको।
तो जी यहाँ पे कपड़ों को भी मैंने जो है ना अलमारी में सेट कर दिया था, तो ये बड़ा मुश्किल काम था लेकिन हो तो गया था चलो। उसके बाद जो है ना कमरे की डस्टिंग भी करने वाली थी, वैसे तो पीछे से होती रही है लेकिन आपको पता है अपना कमरा होता है, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही तरह जो है ना अपने कमरे की अपने मुताबिक डस्टिंग की, चीज़ें वगैरह इधर उधर जहाँ पड़ी हुई थी अपने मुताबिक रखी। तो बस इस तरह जो है ना मुझे सुकून मिल गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ईमान के कपड़े अलग, हुरब के कपड़े अलग और जो बिब वगैरह होते हैं वो अलग करके सारी चीज़ें अलग रख दी थी ताकि मुझे परेशानी ना हो कोई ढूंढने में। उसके बाद जो है ना यहाँ पे कपड़े धोने वाले थे मेरे हस्बैंड के, तो बस मैंने ऑटोमेटिक मशीन लगाई। तो बस ये आसानी हो जाती है, ऑटोमेटिक मशीन लगाओ तो बाकी जो है ना खुद ही धुल जाते हैं। धूप भी काफ़ी निकली हुई थी तो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा चलो मशीन लगा लेती हूँ तो जो है ना आराम से सूख जाएंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना ईमान फातिमा को मैंने नहला दिया था, अब ये जो है ना फीडर पी रही है इसलिए सो जाएगी। अब पूरा भी यहाँ पे जो है ना खेल रही है। तो बस देखिए तकरीबन 2:30 होने वाले हैं, तो बस अब इनका सोने का टाइम है। अल्लाह करे हुरब भी सो जाए। तो बस आज का व्लॉग फिर मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।